शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में है बल न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, जो सुख दुख की हमारी हो क्या विचारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे हो करके हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाबुद्ध, इस तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। एवं सप्त महाबुद्ध कर्मा प्रकृत्य स्मृता प्रत्याहारे तु तत्सर्वा प्रविशन्ति परस्परम, एते एनेदमावृतं सर्व मंडमस्तु प्रलीयते, शब्द दीप समुद्यन्तं सप्तलोकं समर्पवत इत्येषां प्रकृति सर्वान् व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणे व्यक्त स्वरूपमव्यक्ते तस्मान् मत्रे लीयत। वह संपूर्ण भूमंडल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक, सकल पर्वत श्रेणियों सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु और वायु आकाश में लीन हो जाता है। आकाश को भूतादि तामस अहंकार, भूतादि को महतत्व और इन सबके सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। न्यूनाधिक से रहित जो शब्दादि तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इत्येषां प्रकृति सर्वा व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यक्त स्वरूप भक्त तस्मात् मैत्रेय लीलेत। इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वात्मक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का ही अंश है। जिस
तन सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा देहादि संघात में पृथक रहने वाले ज्ञान आत्मा एवं ज्ञातव्य परमेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है। वही सबका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं। प्रकृतिरिया मया ख्याता व्यक्त स्वरूपिणी पुरुषस्य स्वभावेत्यो लीयते परमात्मनि परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः विष्णुनाम च वेदेषु वेदांतेषु च गीयते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च द्विविधं कर्म वैदिकं तभ्यामुभ्यासं पुरुषः सर्वमूर्तिश्च युज्यते। ऋषिज्यासम सभिर्भार्गै प्रवृत्तैर्युज्ये हसयो यज्ञेश्वरो यज्ञ पुरुषोत्तमः यज्ञ ज्ञानात्मा ज्ञान योगेन ज्ञान मूर्ति च यज्यते। निवृत्ते योग भी भार्गे विष्णु मुक्ति फलप्रदम व्यक्तस्य च व्यक्तस्त एवं पुरुषो व्यक्तः परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूप धरो हरि व्यक्ता अक्तिम का तस्मै प्रकृति प्रलीयते पुरुषश्चापि मैत्रेय व्याप्तश्चान्ते हातात्मनि। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति रूप से कर्म योग और निवृत्त रूप से सांख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग में लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु को ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। ह्रस्व दीर्घ और लुप्त इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वह सब भी अव्यात्मा विष्णु ही है। व्यक्तस्त चाव्यक्तस्त एवं पुरुषो व्यय परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूप धरोहरि व्यक्ता व्यक्त स्थिता तस्मै प्रकृतिस्त प्रलीयते पुरुषश्चापि मैत्रेय वाप्यन्ति सभात्मनि। वह विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्रीहरि व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। हे मैत्रेय उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्त रूपणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। दीपरार्धात्मक काल कथितो यो मयातव तद हस्तस्य मैत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते व्यक्ते च प्रकृतो लीने प्रकृत्या पुरुषे तथा तत्र स्थिते निशाचास्य तत्प्राणा महामुने। हे मैत्रेय मैंने तुमसे जो द्विपरार्ध काल कहा है वह उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे महामुने व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के रूप में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई दिन है और न ही कोई रात्रि तथापि केवल उपचार अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।